तो वहीं झुंझुनू के डॉक्टर संजय धनखड़ के किडनी कांड का खुलासा होने के बाद अभी तक चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर धनखड़ के खिलाफ जांच पूरी नहीं की है। महिला पहले झुंझुनू से इलाज के लिए जयपुर आई, इसके बाद जयपुर से वापस अपने गांव नुआ आई और नुआ से बीकानेर, बीकानेर से झुंझुनू। इस तरीके से एक पीड़ित जो बीमार महिला है उसको इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। अब फिर से महिला को इलाज के लिए जयपुर भेजा गया है। ये रिपोर्ट। किडनी कांड की पीड़िता की हालत गंभीर। दोषी के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार। स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है आप लोगों के कारण, सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। आप लोगों के जो झूठे आरोप हैं उनको सही करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है, भीड़ नहीं आई है। अपनी सफाई में तर्क पेश करना इंसान का बुनियादी अधिकार है, लेकिन ये कैसा अधिकार कि सरोकार की बात करने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। देखिए कितनी सफाई से किडनी कांड का बेशरम चेहरा संजय धनखड़ किडनी कांड पर मचे बवाल के लिए मीडिया को कसूरवार ठहरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है आप लोगों के कारण, सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। डॉक्टर संजय धनखड़, धनखड़ अस्पताल और किडनी कांड। झुंझुनू में पिछले 3 दिन से ये सबसे बड़ी घटना बनी हुई है। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक 5 डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट तक तैयार नहीं की है, जिसके कारण डॉक्टर संजय धनखड़ पर कार्रवाई अटकी हुई है। हालांकि अगर जांच रिपोर्ट में डॉक्टर संजय धनखड़ की लापरवाही सामने नहीं आई तो हो सकता है कि पूरा का पूरा मामला यहीं खत्म हो जाए, और अगर लापरवाही आती है तो देखने वाली बात होगी कि चिकित्सा विभाग क्या कड़े कदम उठाता है। अभी हमारे प्रभारी सेक्रेटरी जो झुंझुनू जिले के लगे हुए सुमित शर्मा सर और कलेक्टर साहब मैडम ने विजिट की है। उन्होंने उनके परिवार को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए समझाया है, और साथ ही सुमित सर हमारे प्रभारी जो सेक्रेटरी झुंझुनू के उन्होंने निर्देश दिए हैं सीएमएचओ पीएमओ को, यहाँ से मेडिकल की टीम भी जाएगी, प्रशासन की टीम भी जाएगी, और वहाँ मेडिकल कॉलेज एसएमएस में इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा, और वहाँ पे टोटल की इसकी मॉनिटरिंग हमारे एसीएसबीएम कर रही है। बीते 3 दिन की बात करें तो पीड़ित महिला ईद बानो की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजन खुद तय नहीं कर पा रही हैं कि वे क्या करें, इसलिए वे कभी बीकानेर तो कभी झुंझुनू तो कभी जयपुर के चक्कर लगा रही हैं। हालांकि कलेक्टर के आश्वासन के बाद परिजनों में ईद बानो की जिंदगी की आस फिर पैदा हो गई है। मैं बीकानेर से मेरी घर ऋण लिया है, मतलब मेरा दिल को डॉक्टर बड़े इलाज को नहीं हूँ, मैं मेरी घर ऋण के लिए ईद बानो में जना मैडम को फोन आया अपने कलेक्टर साहब को, ये बोलिया सभी को हटसी तो खेतान में लिया अपने आपा इलाज कराऊंगा। भाई मैडम को सबसे धन्यवाद। प्रशासन पूरी तरह ईद बानो की जान बचाने की कोशिश में जुटा है। अब ईद बानो को एक बार फिर जयपुर रेफर करने की तैयारी है ताकि उन्हें डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। वहीं परिवार के लोगों को भी मोटिवेट किया जा रहा है कि वे ईद बानो को किडनी देकर उसकी जान बचाएं। गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग ने धनखड़ अस्पताल को सीज कर दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया है और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले अस्पतालों की सूची से भी अस्पताल का नाम हटा दिया है। लेकिन अभी भी डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई का सभी को इंतजार है। ऐसे में अब इस किडनी कांड के बाद जो पूरी सरकार है वो लगातार गंभीर है और डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई के मूड में है। आज शाम तक जो इस मामले को लेकर जांच कर रही है 5 सदस्यों की कमेटी, वो डॉक्टर एसएन धौलपुरिया को इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद एसएन धौलपुरिया है वो अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट जो एसीएस है सुब्रा सिंह उनको सौंपेंगे। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। तो वहीं यूपी, बिहार और झारखंड समेत अन्य राज्यों से गरीब तबके की नाबालिग लड़कियों को शादी के नाम पर बेचे जाने के मामले में अब परत दर परत कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी न केवल कई चेहरे बेनकाब होंगे बल्कि कई और पीड़ित बालिकाओं की जानकारी भी सामने आ पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। कोचिंग नगरी को दाग लगाने वाले लड़की खरीद फरोख्त मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया कि गिरोह के तार राजस्थान के साथ ही झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में फैले हुए हैं। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उससे कई और बड़े चेहरे
बेनकाब हो रहे हैं। कोटा के एक बड़े उद्योगपति सहित कई चेहरे जांच के दायरे में हैं। फिलहाल पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से जांच हो रही है उस पर गंभीर सवाल उठने लाजमी है। सरगना और महिला आरोपी पर हल्की धाराएं क्यों लगाई? आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दूसरी बंधक लड़कियों को अब तक दस्तयाब क्यों नहीं किया? गौरतलब है कि बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों से गरीब तबके की नाबालिग लड़कियों को नौकरी के नाम पर लाकर कोचिंग नगरी में बेच दिया जाता है। गिरोह के सदस्य गरीब परिवारों को टारगेट बनाते हैं। नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को लाया जाता है। जंगल में फंसी लड़कियों का शोषण किया जाता है। भागने की कोशिश पर जान से मारने की धमकी देते हैं। गरीब नाबालिग लड़कियों के खरीद फरोख्त मामले में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन पुलिस है कि जिस तरह से धीमी गति से जांच कर रही है उससे उसकी ही कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 साल की इन नाबालिग बालिकाओं को दुल्हन के वेश में सजा धजा कर और आरोपियों के सामने पेश किया जाता था और 2 से 5 लाख रुपए में सौदा किया जाता था। बाल कल्याण समिति के संज्ञान में आने के बाद अब इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर शिक्षा महकमे का बुरा हाल है। तकनीक के दौर में 4 घंटे से वेबसाइट बंद है। 5वीं और 8वीं के रिजल्ट से पहले ही ये वेबसाइट यहां पर क्रैश हो गई थी। वेबसाइट क्रैश की वजह से ऑफलाइन रिजल्ट जारी करना पड़ा और कल तक वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होगा। 25 लाख से ज्यादा छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। तकनीक के इस दौर में शिक्षा विभाग का हाल क्या है वो जरा जानिए कि कैसे पिछले 4 घंटे से वेबसाइट बंद है और अभी कब तक ये दुरुस्त हो पाएगी इसे कोई बताने वाला नहीं है। 25 लाख से ज्यादा प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना रिजल्ट क्रैश होने के चलते, वेबसाइट के क्रैश के चलते अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि 5वीं और 8वीं के नतीजे जारी कर दिए गए लेकिन वेबसाइट रिजल्ट से पहले ही क्रैश हो गई और उसको अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका, जिसके चलते जो विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में अपीयर हुए, जिनके लिए रिजल्ट जारी हुआ वो रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, आखिरकार ये क्या कोई जानकारी मिल पाई कि कब तक ये वेबसाइट दुरुस्त हो जाएगी और जो लाखों छात्र परेशान हो रहे हैं रिजल्ट नहीं देख पाने की वजह से उन तक कम से कम रिजल्ट पहुंचेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 25 लाख से ज्यादा छात्र हैं दोनों ही कक्षाओं के। हालांकि 5वीं कक्षा को पूरी तरीके से पास माना जाता है लेकिन रिजल्ट हर बच्चा देखने के लिए बेताब है, उनके परिजन देखने के लिए बेताब हैं। जो ई मित्र हैं और जो कंप्यूटर, मोबाइल, सभी जगहों पर जो है ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा है राजस्थान का और सबसे बड़े महकमे की जो वेबसाइट है शाला दर्पण, वो पूरी तरीके से जो है वो 2 बजे से ही लगातार बंद पड़ा हुआ है। और 2 बजे के बाद से जब रिजल्ट को आम लोगों के लिए 3 बजे से जारी करना था तो रिजल्ट अपलोड ही नहीं हो पाया। केवल ऑफलाइन रिजल्ट जारी करके जो शासन सचिव और डायरेक्टर हैं उन्होंने इसकी खानापूर्ति कर ली। 25 लाख से ज्यादा बच्चे और उनके परिवार के जो लोग हैं वो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बेताबी से। और पूरी तरीके से शिक्षा विभाग के तमाम कामकाज जो है वो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही होते हैं, लेकिन अब शाला दर्पण पोर्टल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और बड़ी बात यह कि विभाग का कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है क्योंकि वेबसाइट का जो देखरेख है वो एनआईसी के हाथ में है और एनआईसी के लोगों का कहना है कि वेबसाइट को सुधारने में भी और वक्त लगेगा। इस पर वो कोई भी ऑफिशियली कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए कोई सूचना जारी नहीं की गई है कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा, कितनी देर में आएगा, आ जाएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। सबसे बड़ा इंतजार ये लगातार न्यूज़ 18 के पास पूरे प्रदेश भर से छात्रों
के अभिभावकों के फोन कॉल आ रहे हैं, स्कूल से फोन कॉल आ रहे हैं कि आखिरकार ये रिजल्ट कब जारी होगा। लेकिन पिछले 4-5 घंटे से लगातार ये वेबसाइट बंद है और सबसे बड़े महकमे की सबसे बड़ी जो वेबसाइट है जिसका इंतजार था, पूरी तैयारी की जानी चाहिए थी, पहले ऑफलाइन परिणाम अपलोड होता है, उसके बाद में इसे आम लोगों के लिए ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन जब ऑनलाइन किया जा रहा था तब भी ये कार्यक्रम जो था 40 मिनट देरी से 40 मिनट बाद में प्रमुख शासन सचिव ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और ऑफलाइन परिणाम जारी करके फोटोग्राफी करा के इसकी औपचारिकता कर दी। लेकिन परिणाम जो है वो ऑनलाइन कब होगा इस बारे में कोई भी शिक्षा विभाग का जो नुमाइंदा है वो जवाब नहीं दे रहा है। और तकनीक के इस दौर में शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर के एक बार फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिरकार जो वेबसाइट है वो क्रैश होने के बाद में उसकी मेंटेनेंस का काम देखने वाली जो एजेंसी है वो कब तक इसे ठीक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सीधे तौर पर 25 लाख घरों से जुड़ा हुआ ये मसला है। बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, 5वीं और 8वीं के दोनों कक्षाओं के बच्चों को। कुछ देर के लिए बीच में वेबसाइट जरूर चली लेकिन उसके बाद में वापस से इस वेबसाइट के क्रैश होने की खबर है और अभी हम लगातार इस वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं लेकिन ये वेबसाइट किसी भी सिस्टम पर, किसी भी मोबाइल पर कहीं भी ऑन नहीं हो पा रही। बताया जा रहा है कि जो मेन सर्वर है वहीं से ये गड़बड़ हुआ है और मेन सर्वर ये लवली, ये इस वेबसाइट को खोलने पर बिल्कुल ये घेरा सा बना हुआ आ रहा है, ये खुल नहीं पा रही है। आप देखिए बिल्कुल ये वेबसाइट का ऑफलाइन का लिंक है, जब ऑफलाइन में अपलोड कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाया। प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा सचिव जो थे वो बैठे रहे, डायरेक्टर बैठे रहे, 40 मिनट इंतजार किया लेकिन अंत में ये तय किया गया कि ऑफलाइन रिजल्ट जो जारी जितना अपलोड हुआ है उसे दिखा करके मीडिया को फोटो सेशन कराया जाए। फोटो सेशन के बाद में ये कहा गया कि ऑफलाइन रिजल्ट की घोषणा जो है वो यहाँ से की जा रही है, ऑनलाइन रिजल्ट अगले 1 घंटे में जारी हो जाएगा। लेकिन उस 1 घंटे को भी 5 घंटे बीतने को आ रहे हैं 8 बजे, लेकिन अभी तक भी रिजल्ट बिल्कुल लवली, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और इसी बीच खैरथल से बड़ी खबर, जहां पर भिवाड़ी में दर्दनाक हादसे में एक नाबालिग की दर्दनाक मौत हुई है। चाय की दुकान में सिलेंडर फटने से दरअसल ये हादसा हुआ पूरा। पहले आग लगी और दुकान के ऊपर लगे ट्रांसफार्मर ने भी इसी दौरान आग पकड़ ली। आग लगने के बाद दुकान के ऊपर ही ये ट्रांसफार्मर गिर गया। दुकान के अंदर इसकी वजह से नाबालिग फ्रीज के नीचे दब गया और जल करके उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहरहाल आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो भयानक तस्वीरें हैं, किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। देखिए, अचानक से पहले दुकान में आग लगी, फिर ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ी और ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। तो भिवाड़ी से दर्दनाक हादसे की बड़ी खबर है, जहां पर एक नाबालिग की तड़प करके मौत हुई है, जल करके। और दरअसल ये पूरा का पूरा जो हादसा है वो सिलेंडर में ब्लास्ट होने के चलते हुआ, जहां पर पहले सिलेंडर ने आग पकड़ी, उसके बाद इसमें ब्लास्ट हुआ और एक ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई। ट्रांसफार्मर भी नीचे जो है वो गिर गया। और ये जो तस्वीरें हैं अब वो बताती हैं कि सिस्टम कितना लाचार है। जब ये आग लगी उसके बाद तुरंत राहत और बचाव का काम अगर किया जाता तो हो सकता है कि इस मासूम को बचाया जा सके। भिवाड़ी में आग की ये तस्वीरें, दर्दनाक हादसे की तस्वीरें भयावह करने वाली हैं। बहरहाल एक नाबालिग की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान। जल्द